उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। राजस्थान मध्य प्रदेश के नेतृत्व में मंगलवार को वल्लभनगर, मावली, भिंडर और कानौड़ तहसील के सैकड़ों अफीम उत्पादक किसान जिला मुख्यालय पर एकत्र हुए। किसानों ने डोडा चूरा नष्टीकरण मुआवजा और वर्ष 2024-25 के लिए नष्टीकरण की अनुमति को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि किसानों ने 2018 से लेकर 2024 तक डोडा चूरा का नष्टीकरण निर्धारित सरकारी नियमों के अनुसार किया, लेकिन बड़ी संख्या में किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। किसानों ने सरकार से नष्टीकरण प्रमाण पत्र जारी कर जल्द से जल्द लंबित मुआवजा दिलाने की मांग की है। इसके साथ ही किसानों ने 2024-25 के लिए डोडा चूरा नष्टीकरण प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता जताई। किसानों ने बताया कि उन्होंने पूर्व में सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र विभाग को सौंप दिए हैं, फिर भी प्रक्रिया में देरी हो रही है। संघ ने मांग की कि इस वर्ष का मुआवजा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर दिया जाए, जिससे किसानों को वास्तविक राहत मिल सके। किसानों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से अफीम खेती में लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है और सरकार द्वारा समय पर मुआवजा न मिलने से उनका संकट और बढ़ गया है। ज्ञापन देने से पहले हजारों की संख्या में किसान रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अफीम किसान संघ ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। अधिकारी करे और बताए ये सारा अनाज भी आपके घर में रहता है क्या? नहीं रहता है। आप डोडा चूरा 6 साल का मान करके चाहे आपका ही आयुक्त हो चाहे सरकार हो, क्यों अपने मुंह पर काली पुतवाना चाहते हैं? और उसके साथ में इन किसान भाइयों ने मार्केट के लिए 10 किलो 10 खिलाड़ी में से 9.5 किलो अफीम खोले, लेकिन सरकार की गलत मार्केटिंग नीति के कारण किसानों को 3 से 4 हजार रुपए का पेमेंट प्राप्त हुआ। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट वाले भी ध्यान से सुन लें। जब कोई भी सरकार ठेकेदारी में ठेका निकालती है या कॉन्ट्रैक्टर को ठेका देती है तो उसकी ऑडिट होती है, कोई ऑडिट नहीं होती। उसके साथ में एक बात और बता देता हूँ, अधिकारी ने साइन जारी कर दिया, वो क्या लोहे की लकीर हो गया? लोहे की लकीर हो गया वो। सरकार नहीं करती है। राजस्थान बोर्ड देख लो, उत्तर प्रदेश बोर्ड देख लो, किसी भी बोर्ड में माफी के लिए की व्यवस्था है। आप अभी चेक कर सकते हो, किसान भाइयों आप अपना सिंपल चेक नहीं कर सकते। जी, मेरा नाम दुर्गेश जोशी है। मैं अफीम किसान संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अफीम किसान संघ आज डोडा चूरा नष्टीकरण को लेकर के जो विज्ञप्ति जारी की गई है, उस विज्ञप्ति के खिलाफ में आक्रोशित है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो डोडा चूरा नष्टीकरण की मांग की गई है वो पिछले 6 साल का बकाया और इस साल का यूं करके कुल 7 सालों की मांग की गई है। जब किसान के घर में अनाज 7 साल नहीं रहता है तो डोडा चूरा तो कचरा है, वो कैसे रह सकता है? तो मेरी सरकार से निवेदन है कि पिछले 6 सालों का डोडा चूरा नष्टीकरण का सी फॉर्म भर करके किसानों को दिया जाए और इस साल का जो डोडा चूरा है वो किसान सरकार को देने के लिए तैयार है। बस शर्त हमारी ये है कि हमारा जो मुआवजा है, वाजिब जो मुआवजा बनता है वो किसानों को दिया जाए। उसके साथ ही किसानों की कुछ और वाजिब मांगे भी हैं, क्योंकि एक मार्फिम नीति को लेकर के कई बार सवाल उठे हैं और मार्फिम की जो जांच हुई है वो काफी गलत हुई है। कई किसान असंतुष्ट हैं, लेकिन सरकार उस असंतुष्टता के खिलाफ में किसी किसान की रीचेकिंग नहीं करना चाहती है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन सरकार की जो मार्फिम की जांच की जो व्यवस्था है उसके ऊपर कोई प्रश्न उठा नहीं सकता है और इसी बात को लेकर के किसानों में असंतोष है और कई किसानों के पट्टे निरस्त होने के योग्य हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि मार्फिम नीति पर रीचेकिंग की व्यवस्था करवाई जाए और सरकार के द्वारा अमल अफीम का जो मूल्य नहीं बढ़ाया है वो काफी समय से नहीं बढ़ने से अब बढ़ाया जाए। सीपीएस पद्धति को हटाते हुए किसानों को लूनी चीनी के परंपरागत पट्टे दिए जाए।
ये मेरी मांगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अफीम किसानों की रणनीति, हमारी ये चाहत है कि हम पिछले सालों के जो सीपीएस डोडा किसान ने अपने स्तर पर नष्ट किया है, वो सारे प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक मंत्री महोदय और बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के कहने से हमने अपने स्तर पर नष्ट किए हैं। हम अपना एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं कि हमारे पास में पिछला कोई डोडा चूरा बकाया नहीं है और किसान ने अपने खेत में हाथ जोत करके उस डोडा चूरे को कचरा बांध करके उसको नष्ट कर दिया। हमारे पास में कोई डोडा चूरा नहीं है। इसके लिए हमें आगे संघर्ष करना पड़ा, तो हम माननीय सीएम साहब से भी मुलाकात करने का बहुत जल्दी प्रयास करेंगे और हम प्रयासरत हैं। सीपीएस पद्धति में कुछ मांगे रखी थी आपने, वो अभी तक मान्य हुई है? नहीं, सीपीएस पद्धति में कोई मांगे नहीं मान्य हुई है। उसके साथ ही इस बार जो पहले उसका जो औसत थी, वो औसत 67 किलो थी, अब इस बार 67 किलो से 80 किलो कर दी गई है। ये किसानों के ऊपर एक बोझ है, हम चाहते हैं कि वो समाप्त हो। आज किसान संघ के साथ, सभी किसानों के साथ हमने समर्थन जारी किया है और किसानों की मांग अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग उग्र आंदोलन किसानों के साथ मिलकर पूरे प्रदेश भर में करेंगे। मैं सरकार से और शासन और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि हमारे किसान भाइयों की मांगे मानी जाए कि किसान एक ऐसी कौम है जो देश का पेट पालती है। किसानों से ऊपर इस देश में कोई नहीं है। अगर किसान ही नहीं होगा तो ये देश कैसे चलेगा, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे खाएंगे पिएंगे। तो किसानों की मांगे मानी जाए। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना राष्ट्रीय स्तर से ऐलान करेगी और किसानों के साथ हर कस्बे के लेवल पर खड़ी रहकर आंदोलन करेगी और सरकार को नानी याद दिला देगी और प्रशासन और शासन की ईंट से ईंट बजाने का काम राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना किसान कौम के अनाज भी आपके घर में रहता है क्या? नहीं रहता है। आप थोड़ा चूड़ा 6 साल का मान करके, चाहे आपका आयुक्त हो, चाहे सरकार हो, क्यों अपने मुंह पर ताली पुतवाना चाहते हैं? और उसके साथ में इन किसान भाइयों ने मार्जिन के लिए 10 किलो 10 गाड़ी में से 9.5 किलो अफीम बोले, लेकिन सरकार की गलत मार्जिन नीति के कारण किसानों को 3 से 4 हजार रुपए का पेमेंट प्राप्त हुआ। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्जिन वाले भी ध्यान से सुन लें। जब कोई भी सरकार ठेकेदारी में ठेका निकालती है या कॉन्ट्रैक्टर को ठेका देती है तो उसकी ऑडिट होती है।